जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। रशिया ने अपनी न्यूक्लियर पावर एक बार फिर से विश्व को दिखाई है और इस प्रकार से अमेरिका के सामने एक और चुनौती पैदा हो चुकी है। तो रशिया के द्वारा अभी कौन सा न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, पिछले एक महीने से जब से इजराइल और हमास का युद्ध जो आपका शुरू हुआ है और उससे पहले 1.5 साल से पहले आपका रशिया यूक्रेन का वॉर आपका हो ही रहा है, तो उसमें अमेरिका रशिया के बीच में टेंशन आपकी बढ़ती जा रही हैं और दोनों किस प्रकार से अपने न्यूक्लियर पावर को विश्व के सामने लेकर आए, इस पर होड़ मची हुई है। और संडे के दिन रशिया ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम बुलावा है, बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और ये परीक्षण जो है इन्होंने अपने सबसे बेहतरीन सबमरीन, जिसका नाम इंपरेटर अलेक्जेंडर थर्ड है, उससे आपका किया गया। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यह जानकारी दी गई और वीडियो पब्लिश करके इस आपके खबर को प्रदर्शित किया गया है। इन्होंने कहा है कि फायरिंग अ बैलिस्टिक मिसाइल इज द फाइनल एलिमेंट ऑफ स्टेट टेस्ट आफ्टर विच अ डिसीजन विल बी मेड टू एक्सेप्ट द क्रूजर इनटू द नेवी। तो रशिया ने कल जो है सी में अपनी ताकत दिखाई और ये आपका टेस्ट कहाँ गया है, कहाँ किया गया था, तो ये रशिया के फार ईस्ट साइड, यानी कि जिसका नाम आपका कामचका पेनिनसुलर आइलैंड है, वहां पर करवाया गया है, जो कि अमेरिका के काफी निकट है और अमेरिका के सामने ही है। और अभी आपको पता होगा कि रशिया के पार्लियामेंट के द्वारा सीटीबीटी जो ट्रिटी थी उसको रेटिफाई ना करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। और अब रशिया ने कहा है कि हमें अमेरिका के साथ पैरिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, कि अमेरिका भी अपने न्यूक्लियर एसेट को सही तरीके से बताए और वो किस प्रकार के न्यूक्लियर ऑपरेशंस कर रहे हैं इसकी भी जानकारी दे, तभी जो है रशिया रेटिफाइड करेगा सीटीबीटी को। सीटीबीटी कंप्रहेंसिव टेस्ट न्यूक्लियर बैन ट्रिटी है, जिसको 1996 में लाया गया था। और अभी पिछले ही मंथ यानी कि अक्टूबर में अमेरिका ने अपने स्टेट नेवादा से न्यूक्लियर ग्राउंड एक्सप्लोजन किया था। जी हाँ, इस दौर में जहां पर हमारा इन्वायरमेंट सबसे ज्यादा प्रभावित चल रहा है, जगह जगह पर भूकंप आ रहे हैं, वहां पर अमेरिका अपने पावर को दिखाने के लिए घातक हथियारों जैसे न्यूक्लियर हथियारों का आपका परीक्षण कर रहा है। और अब जो है इनका डबल स्टैंडर्ड भी सामने आने लगा है। बात करते हैं रशिया के बुलावा आईसीबीएम टेस्ट लॉन्च के। तो बोरोई क्लास स्ट्रेटेजिक मिसाइल क्रूजर, जो कि टोटल 60 बुलावा मिसाइल से आपका फिट है, इसमें मॉडर्न टॉर्पीडो वेपन्स आपके लगे हुए हैं। इसको अब रशिया के नेवी में इंडक्ट करवाया जाएगा। और अभी जो है ये जो टेस्ट आपका हुआ है, रशिया ने अंडरग्राउंड वाटर से अपने सबमरीन के साथ इस आपके इंपरेटर अलेक्जेंडर थर्ड सबमरीन से बुलावा आईसीबीएम यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इस मिसाइल की रेंज 8300 किलोमीटर की है, 12 मीटर लॉन्ग है और ये आपका 6 न्यूक्लियर वॉरहेड आपका कैरी करके चल सकता है। और ये काफी घातक हथियार है। 8300 की रेंज कुछ कम नहीं होती है। भारत का जो अग्नि 5 है उसकी रेंज 5500 से लेकर 8000 किलोमीटर के बीच आपकी है। वहीं पर भारत भी अपने अग्नि 6 मिसाइल पर आपका कार्य करता जा रहा है। और रशिया के द्वारा कहा गया है कि द रशियन नेवी हैज 3 न्यूक्लियर पावर सबमरीन ऑफ द बोरई क्लास इन द सर्विस वन। ओके, तो यहाँ पर आपका 3 अभी इनके पास न्यूक्लियर क्लास की सबमरीन है, चौथे को ये आपका डेवलप कर रहे हैं। वहीं पर अमेरिका ने भी अपने एक सबसे घातक हथियार को अभी प्रदर्शित किया है, जिसका नाम है B61 ग्रेविटी बॉम्ब। तो B61 जो ग्रेविटी बम है, इसको 60s के दशक में आपका डेवलप किया गया था। अब इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त आपका बना दिया गया है, जो कि हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय एटम बॉम्ब से लगभग 24 गुना ज्यादा आपका पावरफुल है। और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अमेरिका के द्वारा कहा गया है कि इस घातक हथियार से न्यूक्लियर कैपेबल है ये, उससे हम 3 लाख लोगों को मार सकते हैं। 3 लाख लोगों का मतलब हुआ अमेरिका किसके ऊपर टारगेट कर रहा है, रशिया के ऊपर आपका टारगेट कर रहा है। इस B61 एटम बम को या फिर ग्रेविटी बम को किसी भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट से आपका ड्रॉप किया जा सकता है और अमेरिका ने इसको ड्रॉप करके दिखाया भी है। तो इस प्रकार से होड़ मची हुई है कि कौन कितना न्यूक्लियर कैपेबल सक्षम है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने कहा है कि
The B-6113 would be deliverable by modern aircraft, strengthening deterrence of adversaries and assurance of allies and partners by providing the president with additional options against certain hardened and large area military target। यानी कि अगर उनके पास कोई एडिशनल ऑप्शंस आते हैं तो उसमें B-61 जरूर रहेगा, जो कि काफी बड़े लार्ज मिलिट्री स्केल पर इसको आपका चलाया जा सकेगा और ये कैपेबल है हमको जीत दिलाने में। तो वहीं पर रशिया ने आपका ये किया है टेस्ट, अमेरिका भी दिखा रहा है कि हमारे पास शक्ति है, और इजराइल ने भी, इजराइल के मिनिस्टर ने कहा है कि हमको हमास पर जो है न्यूक्लियर का ऑप्शन भी तलाश करना चाहिए। तो ये न्यूक्लियर की जो रेस है वो कहीं ना कहीं मानव सभ्यता के लिए और हमारे विश्व के लिए कल्याणकारी तो बिल्कुल नहीं है, और ये कौन पहले आएगा इसकी रेस में ये सभी देश आपके लगे रहते हैं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।